ख़वातीन हो या मर्द, घर से फ्रोज़न पराठों का काम करके आप अच्छी आमदन महीने में बहुत अच्छी आमदन कमा सकते हैं। हमारी जो फूड बिज़नेस की सीरीज़ चल रही है, आपका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हमारी 5-6 एपिसोड हो चुके हैं। आज एक जो एपिसोड है, वो मैंने एक पोल ऐड किया था यूट्यूब के ऊपर, आपसे पूछा कि फ्रोज़न पराठे या फ्रोज़न स्नैक्स की नेक्स्ट वीडियो कौन-सी है? तो आपने कहा पराठों पे ज़्यादा वोटिंग आई, तो इसीलिए आज हम लोग पराठों की रेसिपी बना रहे हैं फ्रोज़न, जिसमें हम लोग बनाएँगे स्टफ्ड यानी कि चिकन वाला और मिक्स वेजिटेबल, और एक होगा सादा। तो 3 तरह के होंगे। बड़ी कमाल की रेसिपी है, इसमें कंप्लीट गाइड करूँगा, इसमें बनाने से लेके उसकी क्वांटिटी, उसका वज़न, फ्रीज़ करने से लेके इसको पकाने तक की वीडियो, तो आप इसको एंड तक कंप्लीट देखें, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। और जिन लोगों को नहीं पता कि हमारी सीरीज़ चल रही है, जो तो कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। जिनको नहीं पता, उनको बता दूँ कि अगर आप घर से फ्रोज़न फूड का काम करना चाहते हैं, तो हमारी सीरीज़ को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं, आपने एंड तक वॉच करनी है। जब भी आपने कमर्शियल काम करना है, आपके पास वेट मशीन होनी चाहिए, उसके साथ आपने मेजर करके मैदा लेना है। ये है व्हाइट फ्लोर, जिसे हम ऑल पर्पस फ्लोर कहते हैं, मैदा 800 ग्राम, और साथ इसके अंदर आपने 200 ग्राम जो है वो चक्की का आटा, गंदुम का आटा यानी गेहूं का आटा, जिसे व्हीट फ्लोर कहते हैं, वो आपने ऐड करना है। इसके साथ जो है वो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा बनता है। इसके अंदर आपने 1 चम्मच भर के नमक का और 1 चम्मच भर के चीनी का ऐड करना है। चीनी से पराठों का कलर बहुत अच्छा बनता है। अब जो हम लोग पराठे बनाते हैं, उसके अंदर हम ऐड करते हैं दही, और कमर्शियली जो है वो दही भी ऐड किया जाता है, लेकिन कमर्शियली ज़्यादातर जो है वो मिल्क पाउडर ऐड किया जाता है, ना कि मिल्क। तो आप दोनों में से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 किलो आटे के अंदर जो है वो 4 से 5 टेबलस्पून यानी कि 1 चौथाई कप जो है वो हमने दही का ऐड किया है, और तकरीबन इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल का डाल के इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स करना है, पानी डालने से पहले। जो गंदुम का आटा है, गेहूँ का आटा, उसके साथ पराठों का टेक्सचर बड़ा अच्छा बनेगा। ये पराठों को ज़्यादा रबड़ फॉर्म में नहीं लेके आएगा, जो सिंपल मैदे की होते हैं, वो अगर आप घर में बना रहे हैं तो आपसे वो खराब भी हो सकते हैं। वो ज़्यादा लचीले से ज़्यादा रबड़ी भी जा सकते हैं, तो उसके लिए बेहतर है कि आप थोड़ा-सा गंदुम का आटा, गेहूँ का आटा इसमें लाज़मी ऐड करें। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपने इसके अंदर पानी ऐड करते जाना है और एक अच्छी-सी नरम-सी डो तैयार कर लेनी है। जहाँ तक पानी की बात करें, तो पानी इसके अंदर आपका तकरीबन 20 ऑन्स यानी कि तकरीबन ये आपका 550 ml आपका पानी इतने आटे के अंदर जाएगा। और ये मैं आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट बता रहा हूँ, 1 किलो की रेसिपी है, ठीक है? तो ये आपने लिख लेनी है, वैसे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी भी हर चीज़ मिल जाएगी। अच्छे तरीके से आपने इसकी नीडिंग करनी है, नीडिंग करने के बाद आपने इसको रेस्ट लाज़मी देना है, कम से कम आधे घंटे के लिए। दही के साथ, मिल्क पाउडर के साथ इसका टेस्ट भी अच्छा रहेगा, ये पराठे आपके नरम भी बनेंगे, टेक्सचर इनका अच्छा रहेगा, चीनी से बहुत अच्छा कलर बरकरार रहता है। तो ये छोटे-छोटे जो टिप्स होते हैं, ये ज़रूर फ़ॉलो किया करें, तभी जाके अच्छी चीज़ बनती है। आटा गूँध के रख दिया हम लोगों ने, इसमें मैंने थोड़ा-सा गंदम का आटा यानी कि चक्की का आटा मिक्स किया है। उसके साथ इसकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। मैदा अकेले जब गूँधेंगे, उसके अंदर एक लचक आती है, तो पराठे अच्छे नहीं भी बनते, तो ये आप ज़रूर ऐड करें। उसके अलावा चीनी ऐड की है, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। और ये 1 किलो की रेसिपी इसलिए दी है कि आपको पता लगे कि 1 किलो में कितने पराठे आपके बन सकते हैं। तो अभी इसको हमने आधे घंटे का रेस्ट देना है। इधर पे हम लोग जो है वो स्टफिंग यानी जो पराठों की फिलिंग है, वो रेडी कर लेते हैं। 2 तरह की हम फिलिंग बनाएँगे, एक मिक्स वेजिटेबल वाली, एक बनाएँगे चिकन वाली। अब जो चिकन वाली है वो 2 तरह से बनती है, एक चिकन का कीमा और एक चिकन का रेशा। लेकिन जो ज़्यादा अच्छी चीज़ है वो चिकन का रेशा। उसके लिए आपने पहले चिकन को बॉयल करना है, उसके लिए पैन में या प्रेशर कुकर के अंदर थोड़े से पानी में नमक 1 चम्मच और 1 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, ये मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है बोनलेस। इसके साथ, इतने चिकन के साथ, इतनी फिलिंग के साथ आपके इज़िली जो है वो 8 से 10 पराठे तैयार हो सकते हैं। इसको हम लोगों ने बॉयल कर लेना है, बॉयल करके इसको इस तरीके से आपने श्रेड करना है, और याद रहे कि जो चिकन का रेशा है वो आपका नरम होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। देन क्या होता है, जब आप पराठे की बाइट लेते हैं, तो मुँह में जब वो कच्चा-कच्चा फ़ील आता है, तो वो अच्छा नहीं लगता, यानी कि सख्त-सख्त। तो इसको प्रॉपर टाइम दें, और अगर आपका चिकन ज़्यादा है तो आप इसको प्रेशर भी दे सकते हैं। अभी आपने करना क्या है, श्रेड करने के बाद पैन के अंदर जो है वो तकरीबन 2 चम्मच जो है वो ऑयल के लेके, उसके अंदर आपने 1 से 2 बड़े साइज़ के प्याज़ लेने हैं, ठीक है? तो 2 प्याज ले लें, प्याज चिकन की फिलिंग के अंदर अच्छे लगते हैं, तो उसको आपने कट करना है ऐसे बारीक जूलियन के अंदर, चॉप नहीं करना, ठीक है? फिर उसको आप हल्का-सा सौते करें, इसको जब कलर चेंज होने लगे तो आपको इसको डार्क नहीं करना, देन इसके अंदर आपने श्रेड किया हुआ चिकन ऐड करना है, क्योंकि हमने प्याज़ों को बिल्कुल भी खत्म नहीं कर देना। चिकन के अंदर हमने प्याज़ रखने हैं, जो कि जब फ्लेवरफुल मुँह में आते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं चिकन टिक्का, तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून। ये टिक्का जो मसाला है हमारा घर का बना हुआ है। मैं पहले कुछ रेसिपीज़ के अंदर इसकी रेसिपीज़ दे चुका हूँ, लेकिन आगे जल्द एक अच्छी रेसिपी आएगी मसालों की, जो कि आप ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। देन इसके अंदर आपने 2 जो है वो बारीक इस तरह लंबी-लंबी काट के हरी मिर्चें ऐड करनी है छोटे साइज़ की, और सोया सॉस ऐड करें। ये
ऑप्शनल है बट रिकमेंडेड है, इसके साथ फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। तो इतने चिकन के अंदर आप तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करते हैं। अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स करें, इसके साथ चिकन मज़ीद पक जाता है और मसाले भी थोड़ी से इनकी भुनाई हो जाती है। देन आप इसके अंदर लेमन जूस ऐड करें 2 टेबलस्पून, बहुत अच्छा फ्लेवर रहता है। और इसके अंदर धनिया लाज़मी ऐड करें ताकि हमारा जो मसाला है वो थोड़ा-सा खूबसूरत हो सके। इसके बाद इसको आप अगेन मिक्स करें और आपकी चिकन की जो फिलिंग है वो तैयार हो जाएगी। इसमें आपको हल्का-हल्का प्याज़ फ़ील होगा और ये चिकन का रेशा बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप ये जो चीज़ है, ये पराठों के अलावा आप इसको वैसे भी अगर सर्व करें, साथ अचार रखें, तो मैं कहता हूँ बड़ा मज़ा आता है। तो अभी यहाँ पे फिलिंग हमने ठंडी करनी है, उधर हमने एक पैन के अंदर, एक सॉस पैन के अंदर जो है पानी डाल के उसके अंदर आलू बॉयल होने के लिए रखने हैं। तो आलू जो है यहाँ पे हमने छिलका इसका उतार लेना है, ठीक है? और इसके बाद हम यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 जो है वो बड़े साइज़ के आलू लेंगे, जो कि वज़न के अंदर आपके पास तकरीबन यही कुछ 400-500 ग्राम हो जाएँगे, यानी आधा किलो। और अभी यहाँ पे इनको बॉयल करने के बाद एक पैन के अंदर आपने तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल के उसमें प्याज़ ऐड करना है, लेकिन थोड़ा, यानी कि एक छोटे साइज़ का प्याज़, उसको भी आप इस तरीके से जो कि हम सालन में डालते हैं जूलियन वाला, वो ऐड करें। देन इसके अंदर जाएगी बंद गोभी। अब बंद गोभी जो है वो आप तकरीबन ले लें 50 से 80 ग्राम तक, यानी कि 70-80 ग्राम ले लें, जो कि सही रहेगी। और इसके अंदर आपने एक गाजर लेनी है अच्छे साइज़ की, जो कि 40 से 50 ग्राम की होगी, वो इस तरह ग्रेट करके ऐड करें। साथ एक आपने सब्ज़ मिर्च ऐड करनी है बारीक काट। यहाँ पे अब आपने इसको जो है वो पकाना है, लेकिन इसका हमने कलर खराब नहीं होने देना, इसका क्रंच बिल्कुल आपने सॉफ्ट करना है, सख्त नहीं होना चाहिए। और इसको आप थोड़ा-सा हल्की आँच के ऊपर पकाएँगे तो क्या होगा कि ये नरम भी होती जाएगी और इसका कलर भी ज़्यादा खराब नहीं होगा वेजिटेबल्स का। अब देखें कि इसके अंदर भी हम लोगों ने तिक्का मसाला ही ऐड करना है, आपको सिंगल-सिंगल मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। तो तिक्का मसाला या तो आप बाज़ार का ले लें या फिर हमारी रेसिपी फ़ॉलो कर लें। मैंने पिछली रेसिपी के अंदर भी ये मैंने लिख के बताया था, इस रेसिपी के कैप्शन में मैं दे दूँगा। 1.5 टेबलस्पून तिक्का मसाला डालने के अलावा इसके अंदर आपने थोड़ा-सा साबुत ज़ीरा और इस तरह क्रश किया हुआ धनिया और सबसे इम्पोर्टेंट अनारदाने का पाउडर या क्रश किया हुआ या फिर आमचूर पाउडर आपने ऐड करना है 1 चम्मच भर के, यानी कि छोटा चम्मच टीस्पून वाला। और इतना ही जीरा और 1 टेबलस्पून जो है वो आपने क्रश किया हुआ धनिया खुश्क। इसके साथ टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, क्योंकि चिकन की फिलिंग को हम मज़ेदार बना लेते हैं, लेकिन आलू की जो फिलिंग होती है, आलू का जो मसाला होता है, उसको टेस्टी बनाना एक मुश्किल टास्क है। जब इस तरीके से सब्जियों का मसाला आपका तैयार हो जाए, देन इसके अंदर आपने जो है वो आलू ऐड करने हैं। और एक बात याद रखें, जब भी आप आलू बॉयल करें, उसको इतना ज़्यादा बॉयल ना कर दें कि वो बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाए। तो एक नॉर्मल रेंज तक बॉयल करें, क्योंकि ये इसके अंदर मिक्स होने हैं तब भी इसको हीट मिलेगी, जब ये पराठा पकेगा तब भी हीट मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा ओवर कुक की ज़रूरत नहीं है। अच्छे तरीके से मिक्स करें और देन इसके अंदर आप धनिया ऐड करें और आपकी बड़ी अच्छी आलू की फिलिंग तैयार हो जाएगी। टिप याद रखें कि आमचूर या अनारदाने का पाउडर इसके अंदर आप लाज़मी ऐड करें, बाकी तिक्का मसाला और वही फ्लेवर। स्टफिंग के अंदर जो हमने तिक्का मसाला यूज़ किया वो मेरा घर का बना हुआ है, आप बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर जो कि हमने मैरिनेटेड चिकन वाली शेयर की है मैंने आपके साथ, उसमें मैंने पेरी-पेरी और तिक्का मसाला यूज़ किया है। तो अगर तो आप इसकी प्रॉपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे आप बताएँ, मैं आपसे शेयर कर दूँगा। वैसे मैंने पहले कुछ अर्सा 2-3 वीडियोज़ के अंदर टिक्का मसाला बनाना सिखाया हुआ है। लेकिन जल्द हम वीडियो बनाएँगे जिसमें टिक्का मसाला, पेरी-पेरी मसाला, बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला और गरम मसाला, इस सब की कंप्लीट वीडियो आएगी। तो आप देखते रहें, कहीं आपसे मिस ना हो जाए। तो किसी न किसी दिन हम इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना के आपसे शेयर करेंगे। स्टफिंग तैयार है, अभी हम चलते हैं हमारी डो की तरफ। अभी डो की बारी आई, तकरीबन यहाँ पे 30 से 40 मिनट गुजर चुके हैं और डो जो है वो देखें हमारी बड़ी अच्छी यहाँ पे सेट हो चुकी है, नरम हो चुकी है। जो मैदे की डो होती है उसको रेस्ट देना लाज़मी होता है। उसके साथ क्या होता है कि जब इसको हम लोग बेलते हैं तो अच्छे तरीके से बेल होती है। अभी यहाँ पे मैं टोटल वेट आपको दिखा रहा हूँ, तो ये हमारे पास 1700 ग्राम टोटल वेट है, जिसमें से हम लोगों ने 2 पार्ट डिवाइड किए हैं 600 ग्राम डो के और एक पार्ट हमने रखा है 500 ग्राम का। जो 500 ग्राम है उसके हम लोग बनाएँगे सादा पराठे। वैसे तो इसको आप टोटल भी कर सकते हैं, ठीक है? पेड़े हमने एक ही साइज़ के बनाने हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ कि 3 हम चीज़ें बना रहे हैं, 2 स्टफिंग वाला और 1 सादा, उस हिसाब से हमने पेड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे 80 ग्राम का आपने पेड़ा रखना है, जो कि एक बड़ा स्टैंडर्ड और बड़ा बेहतरीन साइज़ है। तो ये हमारे पेड़े हो गए सादा पराठों के, जो कि 6 पेड़े हैं। और इसी तरह आपने बाकी जो पेड़े हैं वो भी तैयार करने हैं। टोटल आपके पास 21 पेड़े तैयार हो जाएँगे, 6 सादा के और बाकी आपके स्टफिंग वाले। अभी यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके से सादा पराठों को किस तरीके से आप वलों वाला पराठा, बलों वाला, लेयर्स वाला क्रिस्पी कैसे बनाएँगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपने पराठे को इस तरीके से थोड़ा-सा बड़ा बेल लेना है और बेलने के बाद इसके आपने लच्छे बनाने हैं। लच्छों के लिए इसका एक तरीका जो होता है कि इसकी आपने कटिंग करनी है। इसके साथ क्या होता है कि लच्छे जो है वो आपके काफ़ी ज़्यादा बारीक तैयार होते हैं। अच्छा, ये काम करने के लिए जो है वो बाज़ार से कटर मिलता है, उसके साथ भी आप लच्छे बना सकते हैं, इस तरीके से कट कर सकते हैं। देन आपने इसके ऊपर जो है वो ऑयल
और इसके ऊपर आपने खुश्क मैदा लगाना है। इसके अंदर कोई घी, कोई बटर ऐसा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी लच्छे बनते हैं, ऑयल के साथ भी बड़े बेहतरीन बनेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप एक ऑयल की बॉटल ले लें स्प्रे वाली, उसके साथ बड़ी आसानी होती है। देन आपने इसको इकट्ठा करके इस तरीके से फिंगर के ऊपर रोल करना है और आपका पेड़ा तैयार हो जाएगा, जो कि आपका लच्छे वाले पराठे का पेड़ा होगा। तो एक तो ये तरीका हो गया जो कि बनाया जाता है। जो आपको आसान लगे आपने वो फॉलो करना है। ये सेकंड तरीका है जो कि कोयटा होटल जिसे हम कहते हैं, जो कि पठानों के होटल होते हैं, कराची होटल होते हैं, जिन पे पराठे जिस तरीके से बनाए जाते हैं, एक तरीका ये वाला जो कि उससे ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे आपने पराठा बेल के इसके ऊपर ऑयल और इस तरीके से आपने खुश्क मैदा लगाना है। देन आपने इसको एक साइड से ऐसे फोल्ड करने लगना है। देखिए ऐसे-ऐसे छोटी-छोटी लेयर्स के अंदर आप इसको ऐसे फोल्ड करते जाएँगे। देन आपने इसको थोड़ा-सा स्ट्रेच करके बड़ा करना है और ये तभी होगा जब आपने मैदे को, आटे को, डो को प्रॉपर रेस्ट दिया होगा, ठीक है? आधे घंटे, पौने घंटे का रेस्ट लाज़मी दें। देन आप इसको इस तरीके से फिंगर्स के ऊपर रोल करें और ये भी आपका लच्छे वाले पराठे का बड़ा बेहतरीन सा जो है वो पेड़ा तैयार हो जाएगा। तो 2 तरीके बता दिए, दोनों में से आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये तो होगी बात सादा पराठे की, लेकिन अभी हम लोगों ने स्टफिंग वाला पराठा, उसके लिए भी आप यहाँ पे 80 ग्राम का पेड़ा लेंगे और उसके अंदर आपने तकरीबन 40 ग्राम फिलिंग ऐड करनी है। चाहे वो चिकन की हो, चाहे वो आलू की हो, तो 35 से 40 ग्राम से ऊपर आपने नहीं जाना। तो टोटल ये आपका 115 से 120 ग्राम का पराठा तैयार होगा और यही स्टैंडर्ड है और इसी में क्या है कि आपका जो पराठा है वो फटेगा नहीं, ठीक है? और अगर आप पराठा मैदा कम लेते हैं, 60 ग्राम जो कि बाज़ार में होता है, तो आप कमर्शियली घर में इसको जो बनाएँगे, तो आप इसको फाड़ सकते हैं, आपका पराठा खराब हो सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से अब आपने आलू वाली फिलिंग और इसी तरीके से आपने चिकन वाली फिलिंग जो है वो बेल लेनी है। एक साइड से आप इस तरीके से फोल्ड करें, डबल-डबल पराठे रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है और ज़्यादा आपका टाइम भी बचेगा और आपको काफ़ी आसानी भी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने इसको बेलना है और इसको स्टोर कैसे करना है घर के अंदर, वो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। तो पहले तो आपने इसको इस तरीके से हाथों से बेलना है और देखिए कितनी ईज़िली ये बड़ा हो रहा है, उसकी रीज़न वही है कि हमने डो को टाइम दिया हुआ है। हम घर में क्या करते हैं, जब भी बनाना चाहें, हम कहते हैं आटा गूँधा फौरन पेड़े बनाए, नहीं ऐसा नहीं। आटे को भी रेस्ट दें, पेड़े बना के पेड़ों को भी 10 मिनट का रेस्ट दें, इससे काफ़ी आसानी होती है। तो ये देखिए इस साइज़ का, बड़े साइज़ का हमने बनाया है जो कि तकरीबन हमारे पास 10 से 11 इंच का है, छोटा नहीं है, बाज़ार वाला होता है तकरीबन 7 से 8 इंच का। तो यहाँ पे अब आपने इसको पहले तवे के ऊपर डालना है और इसको हल्की-सी आपने हीट देनी है। इस तरह हीट देने के बाद, हल्का-सा सेकने के बाद हमने इसको फ्रीज़ करना है, इससे काफ़ी आसानी होती है। आप इसको ईज़िली जो है वो स्टोर कर सकते हैं। मैंने पहले रेसिपीज़ दी हुई हैं जिसमें मैंने कच्चे पराठे स्टोर करने का बताया है, वो तरीका ठीक है जो कि कमर्शियल फॉलो किया जाता है, लेकिन जब आप घर से स्टार्ट लेते हैं तो इसमें आपको काफ़ी आसानी हो जाती है, ठीक है? और आपने इसको इतना पकाना है कि इसके ऊपर अभी निशान ना आए पकने वाले, ठीक है? नॉर्मल सा बस आपने इसको हीट देनी है, इससे क्या होगा कि आपको स्टार्टिंग के अंदर इनको स्टोर करना ईज़ी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने सारे पराठे जो हैं वो तैयार करने हैं, इनको बस आपने 1-1 मिनट, बल्कि ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे भी कम आपने तवे के ऊपर रखना है, थोड़े से स्टेबल हो जाएँ, देन आपके पराठे शेप खराब नहीं करेंगे, ईज़िली स्टोर हो जाएँगे। आप इनको ऐसे भी फ्रीज़र में रखेंगे तो बड़े अच्छे फ्रीज़ हो जाएँगे। लेकिन इसके लिए अब आपने करना क्या है कि हम सेफ्टी की तरफ जाएँगे, वो ये है कि आपने लेनी है प्लास्टिक की शीट, ये आपको ईज़िली बाज़ार से मिल जाएँगी। तो इसको आप इस तरीके से गोल या स्क्वायर के अंदर जैसे भी आप कट करना चाहें आप कट कर लें। इस तरीके से रखें, उसके ऊपर एक पराठा रखें, फिर आप शीट रखें, फिर आप पराठा रखें। तो इस तरीके से आपने 5 की, 8 की, 10 की, 12 की और 20 की जितनी भी आप पैकिंग बनाना चाहते हैं, आप उतनी लेयर्स लगाएँ और आप इसकी पैकिंग बना लें। ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब स्टार्ट करें तो आपको मुश्किल ना हो, इसमें कोई भी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। हम लोग जो सेल कर रहे हैं वो हमारे कच्चे पराठे भी पैक होते हैं, उसके लिए आपको प्लास्टिक की शीट चाहिए होती है, बटर पेपर का यूज़ आपने नहीं करना, जो कि मैं आपको पहले 4-5 रेसिपीज़ के अंदर आइडियाज़ और चीज़ें बता चुका हूँ, अगर आपने देखी हो यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा है और जो कि आजकल चल रहा है, इससे आगे जो खरीदने वाला होता है उसको भी काफ़ी आसानी होती है, जब वो रैपिंग खोलता है तो उसको मुश्किल नहीं होती। तो इस तरीके से आप इसको प्लास्टिक शीट में लगाएँ और फ्रीज़ कर लें। यहाँ तक हमारा सारा काम हो गया है। अब आपने हर चीज़ जिसे हम कहते हैं इची-बिची आपने सारी समझ ली है। कितने ग्राम का हमने पेड़ा लिया, कितने हमारे पेड़े बने। ये देखें कि हमारी 1 किलो जो मैदा था उसकी हमारी 1700 ग्राम की डो तैयार हुई, सब चीज़ें डालने के बाद, पानी डालने के बाद। उसके हम लोगों ने इक्वल पेड़े बनाए 80 ग्राम का, तो तकरीबन आपके 21 पेड़े तैयार हो जाएँगे, ठीक है? अब अगर आप सादा पराठे बनाएँ तो आपके 21 बनेंगे, स्टफिंग वाले बनाएँ, कोई भी खैर स्टफिंग हो, 21 ही बनेंगे, ठीक है? अगर 80 ग्राम का रखते हैं और 80 ग्राम एक अच्छा साइज़ है, इससे छोटा होता है सादा पराठा जो बाज़ार से मिलता है, वो होता है 65 ग्राम का, 70 ग्राम का, तो वो ज़्यादा छोटा हो जाता है। स्टफिंग के अंदर आप छोटा पराठा करेंगे, पेड़ा करेंगे तो क्या होगा कि स्टफिंग फट सकती है, मतलब स्टफिंग बाहर आ सकती है, आपका पराठा फट सकता है, तो 80 ग्राम एक स्टैंडर्ड है।
तो आप इसी को फॉलो करें। अब जो मार्केट में 5 पीसेस वाला सेल हो रहा है डिफरेंट ब्रांड्स का, वो मैंने कुछ 3-4 महीने पहले देखा था, वो 250-60 रुपए का था। अभी को 30-40 बढ़ गया होगा, कम तो नहीं हुआ होगा, जैसे कि महंगाई होती है। तो अब आप देख लें कि आपने आपका खर्चा फॉर एग्जांपल 240-250 रुपए आया है। अब आपके ये 4 पैकेट बनेंगे, तो आप अगर 250 भी रखें तो 1000 रुपए के 4 पैकेट है। लेकिन जो मैंने देखा है कि होममेड इस तरह चीजें सेल कर रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, अच्छी क्वांटिटी होती है उसके अंदर, और पेड़े का वजन ज्यादा होता है। वो 300 से 400 के दरमियान में जो है वो 5 पराठे सेल होते हैं। सादा की बात कर रहा हूँ, सारी 320, 340, 350 अपने डिलीवरी वगैरह डाल के, ठीक है। जो बड़े सिटीज होते हैं उसमें डिलीवरी ज्यादा होती है। छोटे शहरों में क्या होता है, जल्दी चीजें आप पहुंचा सकते हैं तो डिलीवरी आप फ्री भी रख सकते हैं। बड़े शहरों में 100 से लेके 200 यानी 150, 180 इतनी डिलीवरी भी होती है। तो 150 एक स्टैंडर्ड डिलीवरी आप इतनी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सारी खर्चा, और अगर आप स्टफिंग की बात करें तो स्टफिंग वाले की भी आप जो है वो कॉस्टिंग और उसके ऊपर अपना प्रॉफिट रख के आप सेल कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ था। अभी मैं आपको पराठा पका के उसको तोड़ के उसकी क्वालिटी हर चीज चेक करवाता हूँ। यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, अभी हम लोगों ने पराठे को पकाना है। तो ये पराठा जो मेरे पास था तकरीबन 3 से 4 घंटे फ्रीजर के अंदर पड़ा रहा है। तो मैंने इसको ज्यादा देर नहीं रखा क्योंकि मैंने वीडियो कंप्लीट करनी थी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको पका रहा हूँ। तो इसको आप तवे पे पकाएं। मैंने पैन इसलिए लिया है कि मेरी इलेक्ट्रिक स्टोव है, तो तवा जरा बड़ा है, तो वो उसके ऊपर फिर हीट प्रॉपर पहुंचती नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको पकाएं और हल्का सा ऑयल लगाएं, जैसे पराठा घर में तैयार किया जाता है, और आपके बड़े अच्छे पराठे तैयार होंगे। आप बिलीव करें, इनका टेक्सचर, इनकी क्वालिटी, हर चीज जो है वो आप बाजार वाले कमर्शियल पराठों को इजीली compete कर सकते हैं। compete नहीं बल्कि आप उनसे ज्यादा अच्छे पराठे बना सकते हैं, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं, हर चीज हम खाली से ऐड कर रहे हैं और अपनी मर्जी का वेट रख रहे हैं, जिससे कस्टमर जो है वो काफी खुश होता है। तो इस चीज से आपको काफी फायदा होने वाला है। अब आप आलू वाले पराठे और आप चिकन वाले पराठों की जो है वो प्राइस एडजस्ट कर लें, जो भी आपका खर्चा हुआ है। तो इसमें जो चिकन हम लोगों ने बनाया था उसके साथ आपके तकरीबन 10 पराठे तैयार हो जाएंगे, और आलू वाले से भी आपके इतने पराठे तैयार हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो आटे के हिसाब से अभी थोड़ी सी फिलिंग मेरी बच गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा चिकन वाला पराठा बड़ा अच्छा तैयार हुआ है। कलर बहुत अच्छा आया पराठे का, और टेक्सचर बहुत अच्छा है। इसमें आपको कड़कपन नहीं मिलेगा, इसमें हल्की सी क्रिस्पीनेस और अंदर से आपको दही की वजह से सॉफ्टनेस मिलेगी, और फ्लेवर जो चिकन का वो तो लाजवाब होने वाला है। और ये आप चेक कर रहे हैं कि ये देखिए, ऊपर हल्के हल्के क्रिस्पीनेस और हल्के हल्के लेयर्स आपको मिल रही हैं। यही अच्छे पराठे की निशानी होती है। और ये सादा पराठा चेक करें, बहुत अच्छा लेयर वाला, क्रिस्पी, और अंदर से हल्का हल्का आपको सॉफ्ट मिलेगा। तो ये पराठा भी हमारा बहुत कमाल का बना है। तो ये सादे पराठे तो आप अगर कमर्शियली काम नहीं भी करते, घर में बना के रखे, गर्मियों में संडे वाले दिन आप ज्यादा सारे पराठे बनाए बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या अपने पूरे हफ्ते के नाश्ते के लिए, तो मैं कहता हूँ बहुत आसानी हो जाती है। और एक और बात बताऊं, ये आलू वाला पराठा ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये चिकन वाले पराठे से कहीं ज्यादा मजेदार है, इसकी फीलिंग बहुत टेस्टी है, और इसी वजह से इसको खाने का एक अपना ही मजा है। तो ओवरऑल रेसिपी बहुत कमाल की थी। तीनों तरीके आपको साथ शेयर कर दिए हैं, आप इनको काइंडली जरूर फॉलो करें। रेसिपी हमारी कंप्लीट होगी। बहुत अच्छे पराठे बने हैं, सादा पराठा, स्टफिंग वाला। और ये स्टफिंग आपकी बिल्कुल भी फ्रीजर के अंदर खराब नहीं होगी, चाहे वो चिकन की हो, चाहे वो आलू वाली हो, चाहे वो सादा पराठा हो। बहुत अच्छे इस तरीके से आप इनको फ्रीज कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग में अंदर ये प्लास्टिक जिपलॉक बैग ही यूज करें, डब्बों की बजाय ये सस्ते पड़ेंगे, और इनमें पराठे आप इजीली डिलीवर कर सकते हैं। आप अपना कोई स्टिकर, कोई लोगो, ऐसा कोई नाम जो भी रखें वो प्रिंट करवा लें, और वो इसके ऊपर आप लगा के आप कस्टमर को भेज सकते हैं, ठीक है। और बाद में आप ब्रांडिंग की तरफ आ जाएं, अपने पैकेट, अपनी चीजें, वो बाद की बात है, ठीक है। स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हैं, और आप इसको 5 का बैच, आप इसको 10 का, 15 का और 20 के बैच के अंदर सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें। कोई सवाल हो कमेंट करें, या इंस्टा पे मुझे डीएम करें, वहां पे मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा कि कैसे आपने इस काम को चलाना है। और इंशाल्लाह आगे एक और वीडियो आएगी जिसमें हम बताएंगे काम स्टार्ट कैसे करना है, कैसे सेल करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है। उसके लिए आप सीरीज को देखते रहें, कहीं आपसे वो वीडियो मिस ना हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।